तो दोस्तों आज की जो क्लास है वो है HTML एट्रीब्यूट के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML एट्रीब्यूट क्या होते हैं और इनके बारे में जानेंगे और एट्रीब्यूट कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब हम आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है ना दोस्तों, इसके साथ हम एग्जाम्पल भी करेंगे और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि HTML स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में क्या कहते हैं, मैंने कुछ टाइम से वीडियो डाली भी नहीं थी और काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं इस बार, काफ़ी बहुत ज़्यादा लेट हो गया और ये मेरी कम से कम 10 या 12 दिन बाद ये क्या कहते हैं HTML की जो थर्ड क्लास है वो आ रही है यहाँ पे। तो इस चीज़ में ऐसा नहीं है कि मैं स्किप करना, मैंने वीडियो स्किप कर दिया कुछ भी हो, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा डिले हो गया क्योंकि मेरे पे काम बहुत ज़्यादा था और मैं काफ़ी बिजी भी था मैं, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेंगे और कंटिन्यू इस तरह से मिलेंगे कि आप हर वीडियो को देखेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी आपको क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, आपको HTML के बारे में, CSS के बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जल्दी से जल्दी वीडियो डालता रहूँगा और जितनी जल्दी मैं वीडियो डालूंगा उतनी जल्दी आप सीख पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम HTML के बारे में जानेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगा जब क्या कहते हैं मेरी जो पिछली वीडियो में जो व्यूज़ आए हैं, मेरी जो पहली वाली वीडियो थी उसमें जो व्यूज़ आए वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, उसमें मुझे कुछ सब्सक्राइबर भी मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कमेंट्स भी आए बहुत अच्छा है। ये अच्छा लगा कि जो कमेंट्स आते हैं या व्यूज़ आते हैं और क्या कहते हैं जब आपका वॉच टाइम बढ़ता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि दोस्तों इन वीडियो को एंजॉय करते रहिए, क्योंकि देखिए अगर आप सीखेंगे तो ये मेरा भी बेनिफिट है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, यानी कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी चीज़ों को समझ रहे हैं। और अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है, जैसे कि आपको लगता है कि यार यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही है, यहाँ पे क्या, अगर आप मुझे यहाँ पे हेल्प करें तो मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि आज की जो चैप्टर है वो हमारे किस बेस पे है, HTML एट्रीब्यूट पे है, जैसे कि आप सबको जानते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं और उसको नहीं देखते हैं पूरा, तो ये देखिए आपका भी माइनस पॉइंट है और मेरा भी माइनस पॉइंट है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपसे एक ही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इस वीडियो के एंड में जब आप पहुंचेंगे तो आपके लिए मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो पूरा वीडियो देखने का मतलब ये है कि आपने कुछ सीखा, कुछ ना कुछ आपने सीखा ही है, चाहे आपको अच्छा लगा या ना लगा, लेकिन आपने उस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में देखिए अगर आप एंड तक नहीं देखते हैं तो एंड में आपके लिए जो मैंने नोट्स रखा हुआ है वो अगर आप उसको स्किप करके चले जाते हैं तो आपको ये बहुत ही नुकसान होने वाला है। देखिए मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन आपका जरूर नुकसान होगा। ठीक है ना, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और मैं ये कोशिश करूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख के कुछ सीखते हैं तो मैं और भी बेटर करूँगा। देखिए क्या होता है कि अगर आपके कमेंट्स, आपके व्यूज, आप सब्सक्राइब करते हैं तो अगले बंदे को ना मोटिवेट होता है वो, और क्या होता है कि मोटिवेट होता है और उसको अच्छा लगता है। ठीक है ना, इसी तरह से अगर आप और भी वीडियो देखेंगे, सारी वीडियो देखिए, मैं तो कहता हूँ सारी वीडियो देखिए, सबकी वीडियो देखिए, जहाँ से आपको नॉलेज मिल रहा है सब कुछ लीजिए। ठीक है ना दोस्तों, आज के टाइम पे देखिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आने वाले टाइम पे ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला एक वर्क है ये। तो ये अगर इस लाइन में अगर आप जॉब भी देखेंगे तो बहुत ही जॉब आने वाली है, जल्दी से आने वाली है। तो दोस्तों क्या है कि आज की जो ये क्लास है हम उस क्लास पे चलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं HTML एट्रीब्यूट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो HTML एट्रीब्यूट क्या होता है? देखिए दोस्तों HTML एट्रीब्यूट जो है वो क्या होता है। ठीक है, माना कि हमारे पास एक HTML है, HTML का एक पेज है, उसमें हमने क्या कहते हैं HTML कोड लिख दिया विदाउट CSS, हमने उसमें CSS नहीं लिखी है अभी, नहीं जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है। तो अगर हम उसमें खाली HTML टैग लिखते हैं, खाली HTML टैग से हमने उसे कोड कर दिया और ठीक है ना उसको CSS दी है और ना ही उसको जावास्क्रिप्ट दी है, तो अब क्या उसमें हेल्प किया जा सकता है कि उससे कैसे हेल्प लिया जा सकता है? तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले आप देखेंगे
ऑल HTML अलाइनमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। तो देखिए जितने भी HTML अलाइनमेंट्स या HTML टैग्स बोल दीजिए, HTML टैग्स बोल दीजिए, उन पे हर किसी के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है ना दोस्तों, क्या होते हैं, अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। उसी तरह से कि एट्रीब्यूट्स क्या प्रोवाइड कराते हैं, मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। कैसे प्रोवाइड कराते हैं, देखिए मान लीजिए कि अब मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि एक टैग ले लिया, उस टैग में मैंने क्या कहते हैं एक टाइटल ले लिया, उस टाइटल के अंदर जो वैल्यू आएगी वो क्या करेगी, एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगी किसको, टैग को। तो उस टैग को पहुंचाने के लिए ठीक है एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, किसके थ्रू, एट्रीब्यूट के थ्रू। तो इसी तरह से ये एट्रीब्यूट वर्क करता है, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि एट्रीब्यूट स्टार्ट कैसे होता है। तो जो स्टार्ट टैग होता है उसी में ही हम एट्रीब्यूट को देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। किसमें देते हैं, जो स्टार्ट टैग होता है, जैसे कि मानो कि हमने पी टैग लिया, पी टैग क्या, स्टार्ट टैग, ठीक है। क्लोजिंग टैग में स्टार्ट टैग लेना है, स्टार्ट टैग कहीं आप क्लोजिंग टैग में दे दें फिर कह रहे हैं कि नहीं भाई हमने तो इसमें ट्राई करके देखा था, हो गया हमारा तो चल गया, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसको क्या करना है कि पी टैग के अंदर लिया, पी टैग के अंदर हम देंगे तो उसके बाद वो वर्क करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन नेम और वैल्यू, इसको किस नाम से पुकारा जा सकता है, देखिए नेम और वैल्यू के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है ना। अब मान लीजिए जैसे कि एक एट्रीब्यूट है तो उसका जो नेम और उसकी जो वैल्यू वही क्या करेगी, एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगी किसको, टैग को, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है दोस्तों। अब आप जानते होंगे कि HTML एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अब हम जानेंगे कि एट्रीब्यूट कौन कौन से एट्रीब्यूट हमारे होते हैं, ठीक है ना। दोस्तों सबसे पहले एट्रीब्यूट जो है हमारा कौन सा है, वो है हमारा द href एट्रीब्यूट। href एट्रीब्यूट वर्क कैसे करता है, इसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे और इसे हम करके भी दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले क्या है href टैग। अब ये href एट्रीब्यूट वर्क कैसे करता है, ये करता है एंकर टैग के अंदर। एंकर टैग क्या होता है, ए टैग। ए टैग के अंदर ये वर्क करेगा। और ये क्या डिफाइन करेगा, ये डिफाइन करेगा कि हमें कौन से पेज में जाना है, कौन से URL पे हमें पहुंचना है, ये उस चीज़ के लिए वर्क करता है, ठीक है ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये मेरा डेस्कटॉप है और मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया भी था कि आपको कैसे जाना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको अपने डेस्कटॉप पे क्या करना है, एक फोल्डर बना लेना है। मैंने जैसे यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, मैंने इसे क्लिक किया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले से दो क्लास का पेज बनाया हुआ था। अब मैं इसमें क्या करूँगा, तीसरे क्लास का पेज भी बनाऊंगा। तो इसे कॉपी कर दूंगा, इसे यहाँ पर डालूंगा। देखिए अब ये कॉपी हो चुका है, इसे मैं रीनेम कर लेता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, इसे रीनेम करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने इसे क्या किया, रीनेम कर लिया। अब इसे ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ओपन इसे कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। ये ओपन हो गया हमारा। यहाँ पे देखेंगे तो ये अब ये यहाँ पे मैंने कुछ टैग्स दिए हैं। अब टैग्स के अंदर मैंने कुछ टैग्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि मैंने कहा कि एक एट्रीब्यूट मैंने लिया है, ठीक है, वो एट्रीब्यूट है द href एट्रीब्यूट, ठीक है। क्या है, द href एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में। देखिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले एट्रीब्यूट्स लेंगे। अब इस एट्रीब्यूट्स को लेने के लिए किसका यूज करेंगे, हम कौन सा टैग का यूज करेंगे, हम एंकर टैग यानी कि ए टैग का। हमने ए टैग लिया, ठीक है। अब ए टैग में हम क्या करेंगे, href देंगे। क्या देंगे, href, ठीक है। इसको इस तरह से बंद कर लेंगे, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर ले लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे इसके अंदर भरेंगे, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, जैसे जूम कर लेता हूँ इतना, ठीक है। तो जब इसके अंदर आप डालेंगे लिंक, यानी कि कोई सा भी लिंक आप यहाँ पे डालेंगे, तो ये क्या करेगा कि एक लिंक बना देगा उस चीज़ का। तो लिंक बनाने के लिए क्या करेंगे, लीजिए मैंने जैसे कि मैं सीधे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देगा, ठीक है। अब जब ये इस पर मैं एक लिंक दे देता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ HTML, ठीक है। इस तरह से मैंने इसे लिंक दे दिया। अब जब मैं इसे शो करूँगा अपने ब्राउज़र पे तो शो कैसे होगा, देखिए तो इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जब ये यहाँ पे हो गया तो अब मैं जब इसे क्लिक करूँगा तो क्या एक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा है, किसको, एक ए टैग को इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसमें एक्चुअली में इसमें इसलिए ही लग गया, ठीक है, इस तरह से। अब ये क्या करेगा, एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा इसको, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। ये देखिए एक तरह से इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँच गया। यानी कि क्या किया इसने, यानी क्या किया इसने,
देखिए अब इसने क्या किया कि जो ये वाला टैग आपने दिया, इसके अंदर जो आपने एट्रीब्यूट दिया, ये एट्रीब्यूट दिया, तो इसने क्या वर्क किया कि इसने एक इंफॉर्मेशन पहुंचाई इस टैग को कि देखो भाई तुमको ये पेज जो है, ये जो पेज है, ये जो हमने लिंक दिया है इसको, ये जो पेज है इसका इंफॉर्मेशन, इसका आपको डेटा दिखाना है ब्राउज़र को। कैसे? इसके थ्रू, टैग के थ्रू, ठीक है, अपने थ्रू, यानी टैग के थ्रू दिखाना है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि यहाँ पे एक लिंक बनाया और उसे क्लिक किया तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। इसी तरह से तो ये क्या था, ये था हमारा द href एट्रीब्यूट। अब बात कर लेते हैं दूसरे एट्रीब्यूट के बारे में। दूसरा एट्रीब्यूट है हमारा द src एट्रीब्यूट। देखिए src एट्रीब्यूट जो होता है वो इमेज के पार्ट को बताने के लिए होता है। जैसे कि अगर हम माने कि हमने इमेज का टैग लिया, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम अपनी जो हमारा ब्राउज़र है उस पर क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए, क्या एक इमेज डिस्प्ले हो जाए। उस डिस्प्ले में जो इमेज का जो पार्ट होगा उसे कैसे दिया जाएगा, src के अंदर। src क्या हमारा एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक एट्रीब्यूट है। इसको दिखाने के लिए क्या होगा कि ये जब भी src मतलब जब भी हमको कोई एट्रीब्यूट देना है तो उसके अंदर हमें एक URL मतलब एक इमेज का पार्ट देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इमेज इसका एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे किसका एग्जांपल, src का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से द src एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसको भी मैं कमेंट्स कर लेता हूँ। कमेंट्स क्या होते हैं ये मैं आपको आने वाले चैप्टर में बताऊंगा। अभी के लिए मैं जो सिखा रहा हूँ वो आप सीखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको कैसे देंगे, देखिए इमेज टैग ले लेते हैं हम। एक इमेज टैग ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या एट्रीब्यूट दूंगा, देखिए इसके अंदर मैं जो एट्रीब्यूट दूंगा वो href नहीं होगा, इसके अंदर होगा src, ठीक है। अब जब मैं इसको src के अंदर क्या कहते हैं एक इमेज दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ यहाँ पे लोगो करके, मेरे यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। आप भी अगर आपके पास जो भी इमेज होगी उसे आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये मैंने क्या दे दिया, एक इमेज का पार्ट इसको दे दिया, ठीक है। इसको मैं इस तरह से क्लोज कर लूँगा, ठीक है, इस तरह से सेव हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इमेज हो गया, ठीक है। इमेज के अंदर मैंने क्या कर दिया, src दे दिया, ठीक है। अब जब मैंने इसको एक एट्रीब्यूट दिया तो इस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, src, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, ये जो पार्ट मैंने इमेज का दिया, ठीक है। अब ये शो कैसे होगा, देखिए दोस्तों, जब मैं अपनी उस पर गया, ब्राउजर पे गया, तो मैंने इसे कैसे किया, देखिए ये कितना बड़ा सा और कितना अजीब सा हो गया ना, लोगो कितना बड़ा हो गया। तो ये इमेज यहाँ पे शो हो गई, डिस्प्ले को शो हो गई। तो क्या है, इमेज का जो टैग होता है वो किस तरह से वर्क करता है, src एट्रीब्यूट से वर्क करता है। तो अगर हमें अपने डिस्प्ले में इमेज दिखानी है तो उसको क्या करना होगा, एक इमेज का टैग लेना होगा और उस इमेज के टैग के अंदर क्या करना होगा, src एट्रीब्यूट लेना होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले एट्रीब्यूट पे। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट के बारे में। तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा क्या, विड्थ एंड हाइट। ये दो एट्रीब्यूट हमारे हैं जो विड्थ और हाइट वो इमेज पे लगते हैं, ठीक है। तो वो कैसे लगते हैं कैसे नहीं, वो इनका भी हम एक एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि विड्थ और हाइट। देखिए दोस्तों, अगर हमने किसी इमेज को विड्थ और हाइट देती है तो हम उसको किस एट्रीब्यूट के थ्रू देंगे, इस एट्रीब्यूट के थ्रू देंगे। जैसे विड्थ को हमने दे दिया 500, हाइट दे दी मैंने 600। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने विड्थ और हाइट इमेज को देंगे, ठीक है, किसके, src को। देखिए यहाँ पे क्या किया, इमेज टैग को पहले src ने क्या किया था, इंफॉर्मेशन पहुंचाई, ठीक है। फिर उसके बाद जब इमेज वहाँ पे शो हो गई तो इमेज क्या हो गई, बहुत बड़ी हो गई। अब जब इमेज की जो प्रॉपर्टी है, इमेज जो है वो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया कि हमने दो और एट्रीब्यूट का यूज़ किया, विड्थ और हाइट का, ठीक है दोस्तों। इस तरह से समझिए। तो जब हमने इन दोनों का यूज़ किया तो इमेज को क्या हो गया, इमेज का हाइट और विड्थ छोटा हो गया, ठीक है दोस्तों। आइए चलो इसको चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस इमेज को हाइट और विड्थ देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें एक एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट और जोड़ रहा हूँ। पहला मैंने जोड़ा विड्थ, इसको मैंने दे दिया 500 पिक्सल, 500 ही रहने देता हूँ मैं, पिक्सल में नहीं देता हूँ सर। और इसको हाइट दे देता हूँ मैं क्या,
500 मैंने इसको हाइट दे दी, ठीक है। अब मैंने 2 एट्रीब्यूट और ऐड कर दिए किसमें, इमेज टैग में। इमेज टैग के कितने एट्रीब्यूट हो गए, अब 3 एट्रीब्यूट हो गए, ठीक है दोस्तों, कितने 3 एट्रीब्यूट हो गए हैं। अब मैं जब इसको देखूंगा, देखिए ये और बड़ा हो गया है, ये और भी बड़ा हो गया है और बहुत ही बुरा भी लग रहा है। यहाँ से इसको आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसको क्या किया, एक विड्थ और हाइट दे दी इसको, ठीक है दोस्तों, विड्थ और हाइट दे दी। अब जब मैं इसको और जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा। जब मैंने इसको विड्थ इसकी मैंने जब 100 कर देता हूँ और हाइट भी मैं इसकी कर देता हूँ 200, ठीक है दोस्तों। अब जब मैंने इसको चेक किया तो देखिए ये अजीब सा हो गया, ठीक है, ये अजीब सा हो गया। तीसरा एट्रीब्यूट हमारा कौन सा हो गया, विड्थ एंड हाइट, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे इसके जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है उसके बारे में। अब दोस्तों हमने बात कर ली है विड्थ एंड हाइट के बारे में, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा क्या है, ऑल्ट एट्रीब्यूट है, जो इमेज को ही दिया जाता है। इमेज के कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जो मोस्टली इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो ही मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। तो ये भी एक एट्रीब्यूट है ऑल्ट, ठीक है। तो ये क्या काम करता है दोस्तों, देखिए ये काम करता है कि जब आपकी इमेज वहाँ पे शो नहीं हो रही, कहाँ पे, डिस्प्ले में शो नहीं हो रही है, ठीक है, ब्राउज़र के डिस्प्ले में जब वो शो नहीं होती है, तो क्या होता है कि वहाँ पे ना ऑल टैग वर्क करता है, ठीक है। तो ऑल टैग जब करता है तो उसको हम क्या करेंगे कि एक टैग्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो उस टैग्स में हम लिख देंगे कि यहाँ पे भाई इस इमेज का नाम, उस इमेज का हम वहाँ पे नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पे पहुँच जाती है, जब तक वो इमेज वहाँ पे नहीं मिलती। जब वो इमेज वहाँ पे आ जाती है तो क्या क्या ऑल टैग हाइड हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जब भी देखिए यहाँ पे, और ये एक बात बताओ, ऑल टैग को बोलते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है दोस्तों, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसे चाहे आप अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा या तो आप इसे अपने लैपटॉप में टाइप कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से वर्क करता है। आइए चलते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर, ठीक है दोस्तों। इमेज में क्या होता है कि एसआरसी के साथ आपको ऑल्ट देना जरूरी है, ठीक है। आप विड्थ और हाइट ना भी दें तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप ऑल्ट देते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट ही होता है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि यहाँ पे ये इमेज है, इमेज का नाम क्या है, लोगो सर्च ग्रिड 1x करके लिखा हुआ है, मैंने इसको मैं सेव कर दूंगा। तो क्या होगा कि ये नेम जो है, ये जो एट्रीब्यूट है, ये वहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो शो कैसे होगा, तो शो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे शो हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इमेज ऑलरेडी है, ठीक है। क्या है, इमेज यहाँ पे ऑलरेडी है, ऑलरेडी यहाँ पे इमेज है। तो इस इमेज को, तो ये इमेज जो है, इस इमेज को हमें क्या करना होगा, हाइड करना होगा। तो हाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने कोडर पे गया, मैंने यहाँ पे इमेज के पास जो है उसको हटा दिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि यहाँ पे इमेज का नाम आपको शो हो रहा होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये इमेज का नाम शो हो गया। तो ये इमेज का नेम जो है वो कहाँ से आया, वो ऑल्ट टैग से आया। और किससे आया, ऑल्ट टैग से आया, ठीक है। जो ऑल्ट एट्रीब्यूट है हमारा, उसी में हमें क्या, इमेज को इन्फॉर्मेशन पहुंचाई कि वहाँ पे देखिए इमेज नहीं है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे मैं वर्क करूँगा। ऑल्ट ने कहा मैं वर्क करूँगा वहाँ पे, जब तक इमेज नहीं आती है तब तक मैं वहाँ पे रहूँगा और इंडेक्ट करता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहूँगा अगले बंदे को, ब्राउज़र को, कि देखिए जब भी इमेज आएगी तभी यहाँ पे शो होगा, ठीक है, इमेज शो होगा। अब मैं इसे वापस कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें मैं बाद में भी क्लियर करूँगा, जब इमेज का हम जब इमेज के चैप्टर में पहुँचेंगे तो इमेज के चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करेंगे नेक्स्ट एट्रीब्यूट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे हम स्टाइल एट्रीब्यूट्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है, देखिए दोस्तों, अगर किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी हेडिंग या किसी भी इमेज को अगर आपको स्टाइल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि स्टाइल का एक एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा, उसे लिखना होगा। उसके लिए आपको क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी ताकि आप उसे बता सके कि देखिए, उस टैग को बता सके, उस अलाइनमेंट को बता सके कि देखिए मैंने ये कलर दिया है, मैंने ये फॉन्ट दिया है, मैंने ये साइज़ दिया है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब आप इसका एग्जांपल देखिए दोस्तों, इसका एग्जांपल मैं इस तरह से दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ द
स्टाइल एट्रीब्यूट्स, मैं यहाँ से एट्रीब्यूट्स कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको मैं कमेंट्स कर देता हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे ले ही रखा है, आप भी ऐसी पैराग्राफ ले लीजिएगा। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी आप इस चीज़ को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अभी आप जब इस चीज़ को देखेंगे तो ये कैसा आ रहा होगा, नॉर्मल सा आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, मैं इस ऊपर वाले को कमेंट्स कर देता हूँ, इसको भी कमेंट्स कर देता हूँ, ठीक है, और इसे भी कमेंट्स कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये खाली नॉर्मल ब्लैक कलर में लिख के आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा कि इसे क्या करूँगा, स्टाइल दूंगा। स्टाइल देने के लिए क्या करूँगा कि इस जो ये वाला टैग है इसके अंदर एक एट्रीब्यूट दूंगा, क्या, स्टाइल करके, ठीक है। अब इसकी मैं वैल्यू डिफाइन करूँगा। वैल्यू क्या होगी इसकी, मान लीजिए मैंने इसे दिया कलर, ठीक है। अब कलर मैं इसे दे देता हूँ रेड, मैंने इसे रेड दे दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, रेड हो जाएगा, यहाँ पे देखिए रेड हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको, चलो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इसका फ़ॉन्ट साइज भी दे देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज दे दिया मैंने इसको, कितना, मैं इसे दे देता हूँ 50 पिक्सल कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब इसका जो होगा फ़ॉन्ट वो भी बढ़ गया, देखिए ये बढ़ गया। अब मैं क्या करता हूँ, चलो इसमें और भी दे देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं, चलो बैकग्राउंड मैंने दे दी। देखिए ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये मैं आने वाली क्लास में आपको ज़रूर बताऊँगा कि क्या क्या मैं इसमें लिख रहा हूँ, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। मैं इसे यहाँ पे क्या करता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे क्या किया, ग्रीन कर दिया, ये इसके बैकग्राउंड को, ये देखिए ग्रीन हो गया। ये बड़ा गंदा सा लग रहा है ना, बड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत ही गंदा सा, क्योंकि ये आंखों में चुभ रहा होगा आपके, ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों मेरा समझाने का मतलब यही है कि पी टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट जो है वो हम दे सकते हैं, और स्टाइल क्या है, हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, किसके थ्रू, पी टैग के थ्रू। क्या इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है कि देखिए कि कलर कैसे दे सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज कैसे दे सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्टाइल जो है वो एक CSS डिफाइन कर रहा है, CSS लिखता हुआ जा रहा है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से समझिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट के बारे में। तो अभी मैंने आपको बताया स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एट्रीब्यूट के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट के। तो यहाँ पे आता है जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो क्या है, लैंग्वेज एट्रीब्यूट। लैंग्वेज एट्रीब्यूट के बारे में मैं आपको बता दूँ, जब भी आप HTML का टैग लिखेंगे तो वहाँ पे एक लैंग्वेज आपको शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है इस समय, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो उस पर हम क्या करेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे, लैंग्वेज में EN लिख देंगे। जो EN क्या होता है, ये क्या होता है कि ये डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कि जो आपने कोड लिखा है वो कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में लिखा है, उर्दू में लिखा है, हिंदी में लिखा है, किसमें, तो ये वो डिफाइन करता है, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है HTML लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है, तो ये डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे अगर आप अपने उसमें देखेंगे, इसमें आपका कोई भी कोडर होगा, मैं VS कोड यूज़ करता हूँ, तो VS कोड में देखिए आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया है, यहाँ पे आपको बता भी दिया है कि इसका क्या वर्क है। तो दोस्तों इसका वर्क ये है कि ये डिफाइन कर रहा है कि आपने जो कोड लिखा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करता है, ये एक तरीके से और वर्क करता है, ये स्टेट वाइज भी वर्क करता है, मतलब कंट्री वाइज भी वर्क करता है। जैसे कि अगर मैं इसके आगे लिख दूँ US, तो ये क्या करेगा कि ये आपको बताएगा कि कौन सी कंट्री लैंग्वेज में आपने कोड लिखा है। तो ये यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे US लिख दूँ तो ये बताएगा कि देखिए US की जो इंग्लिश है उसका हमने प्रयोग यहाँ पे किया है, ठीक है दोस्तों। ये एक एट्रीब्यूट है जो HTML पे शो होता है, ठीक है, HTML टैग पे शो होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे। अब दोस्तों बात करेंगे हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट के बारे में, ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे। तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल के बारे में आपको मैं बता दूं, जब भी आप किसी भी टैग को टाइटल देंगे तो वो क्या होगा कि जब आप उस टेक्स्ट पे आप अपना माउस ले जाएंगे, ठीक है, तो जब माउस को ले जाके वो जो कर्सर होता है ना, उस कर्सर को आप जब वहाँ पे पॉइंट करेंगे तो क्या करेगा कि एक या तो आपके लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में एक टूल टिप सा दे देगा और वो बता देगा कि देखिए
कि ये यहाँ पे क्या है, टाइटल, ये इसका एक टाइटल है, ठीक है। टाइटल यानी कि एक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, ठीक है। उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि माना कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अब मैं क्या, टाइटल, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ ये द टाइटल एट्रीब्यूट्स लिख दिया मैंने इसके अंदर। अब जब मैंने इसको ब्राउज़र पे गया है तो ब्राउज़र में मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं इसको कमेंट्स कर देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखूंगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया द टाइटल एट्रीब्यूट्स, आपको दिखा होगा साइड में, तो इस तरह से शो होने लग जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका शो होने का मतलब ये है कि ये एक तरह से इंफॉर्मेशन पहुँचा रहा है किसको, पी टैग को, कि देखिए जो ये टैग्स है, इस टैग्स का मीनिंग क्या हो सकता है, इस टैग्स के बारे में क्या, इस टैग्स के बारे में वो बता रहा है कि देखिए ये टाइटल एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कि माना कि, चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स जो हमारे इंपॉर्टेंस होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब जैसे द टाइटल एट्रीब्यूट्स हमने लिया था, अब हम यहाँ पे लेंगे कोर एट्रीब्यूट्स, चलेंगे कोर एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे दोस्तों कोर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, देखिए कोर एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, उनका यूज होना ही होना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टाइटल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और इसके साथ ले लेता हूँ मैं आईडी करके, सॉरी ये टैग बन गया टाइटल, और इसके साथ ले लेता हूँ मैं आईडी, ठीक है, और फिर इसके साथ ले लेता हूँ क्लास और स्टाइल शीट भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, हमारे कोर एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी जगह पे हम इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होता है कि जब भी हम किसी भी उसमें लिखेंगे, माना कि हमने किसी भी टैग में लिखा, तो इनकी हमें जरूरत, जहाँ इनकी जरूरत होगी माने लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि कुछ चीज़ों के बारे में। देखिए दोस्तों क्या होता है कि हम जो भी एट्रीब्यूट होते हैं उन्हें क्या है कि लोअर केस में, यानी कि उन्हें हम किस उसमें लिखेंगे, लोअर केस में। हम उन्हें मतलब उन्हें हम क्या कहते हैं, अपर केस में नहीं लिख सकते, लेकिन उन्हें हमें लिखना है किसमें, लोअर केस में। मैं सजेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं है कि हम लिख नहीं सकते अपर केस में या वो केस सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन अगर आप उन्हें लोअर केस में लिखें तो बहुत ही बढ़िया होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि उन्हें जो है उन्हें क्वार्ट यानी कि क्वार्ट्स के अंदर ही लिखे, डबल क्वार्ट्स के अंदर ही लिखे, उन्हें ना ही नॉर्मल लिखा जाए। जैसे कि अगर मैं इसमें से अगर ये हटा दूं, ठीक है, तो ये क्या है कि एक तरह से क्या होगा, एरर होगा, वहाँ पे एरर शो हो जाएगा, आपको एरर बताएगा, ये शो होगा ही नहीं, प्रिंट होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है इसे डबल क्वार्ट्स के अंदर ही दें। अब तीसरी इम्पोर्टेंस बात ये है कि इसे ना तो आप सिंगल क्वार्ट्स में दें, ना ही डबल क्वार्ट्स में। अगर आप सिंगल क्वार्ट्स में दे रहे हैं तो सिंगल क्वार्ट्स में दें, अगर आप डबल क्वार्ट्स में दे रहे हैं तो डबल क्वार्ट्स में दें। ये नहीं है कि पहला वाला आपने सिंगल में दे दिया, एंड वाला क्या कर दिया, उसको डबल क्वार्ट्स में दे दी, तो ऐसे भी ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप सिंगल क्वार्ट्स चला रहे हैं तो सिंगल क्वार्ट्स ही चलाएं, अगर आप डबल क्वार्ट्स चला रहे हैं तो डबल क्वार्ट्स ही चलाएं, ठीक है ना दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि आज के चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। आज के चैप्टर समरी के बारे में बात कर लेते हैं। हमने सीखा कि HTML एलिमेंट्स के बारे में जाना, ठीक है, href एट्रीब्यूट के बारे में जाना, src एट्रीब्यूट के बारे में भी जाना, विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना, ऑल्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना, लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स के बारे में भी जाना और टाइटल एट्रीब्यूट्स के बारे में भी जाना, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो के बाद, जब ये वीडियो एंड हो जाएगी, मतलब ये एंड हो ही गई है, तो समझिए कि इस वीडियो के बाद मैंने कुछ और भी एट्रीब्यूट्स रखे हुए हैं, उनके बारे में भी बहुत सारी डिटेल्स मैंने लिखी हुई हैं। तो उन एट्रीब्यूट्स को भी आप पढ़ें, उन्हें या तो आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। अगर आप उन्हें नोट कर लेंगे, उन्हें किसी कॉपी में लिख लेंगे या फिर
टाइप करके अपने पास रख लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो ये कुछ सेकंड के वीडियो हैं जो आप जरूर देखें लास्ट के। तो ये इनसे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कौन से एट्रीब्यूट्स कौन से टैग्स के हैं और उनका क्या वर्क है। ठीक है दोस्तों, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने अच्छे से डिफाइन भी किया हुआ है, तो आप इस वीडियो के एंड को जरूर देखो। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आने वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा पैराग्राफ क्या होते हैं और हेडिंग क्या होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है।